तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव धर्मात्मा था, लेकिन यह धुंधुली स्वभाव से क्रूर, झगड़ालू थी। आत्मदेव निःसंतान था। घर में धन संपत्ति प्रचुर थी, परंतु आत्मदेव संतान न होने के कारण दुखी है। आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया और जंगल की ओर चले गए। रास्ते में उसे नदी किनारे एक तपस्वी महात्मा मिले। आत्मदेव उनके सामने रोने लगे। महात्मा ने रोने का कारण पूछा। आत्मदेव कहते हैं कि मेरे पास भोजन तो बहुत है, लेकिन घर पर खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है। यदि आपके कोई लड़का नहीं है तो विश्वास करें, ठाकुर जी मेरा बेटा है। मेरे भाग्य में सब कुछ हाथ से उपयोग करना लिखा है, इसलिए बेटा नहीं दिया। पुत्र दुख का स्वरूप है, जिसके पुत्र हो उसका सुख कहा। भगवान जिस स्थिति में हो उसी में संतुष्ट होकर भगवान को याद करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, ईश्वर गलत नहीं कर सकता। यदि भगवान पर विश्वास नहीं है तो भक्ति खंडित हो जाती है। मेरा भगवान गलत नहीं कर सकता। लोग मानते हैं कि भगवान को मेरी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं तेरा दास हूँ या तू मेरा दास है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे आप चिंतित हो जाते हैं, तो भगवान को दोष न दें। समझें कि भगवान ने जो कुछ भी किया है वह मेरे कल्याण के लिए किया है। भागवत का एक सिद्धांत है कि जो भक्त वैष्णव इससे संतुष्ट होता है, भगवान उसे जिस स्थिति में रखते हैं वह भक्त है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण। संसार में कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी नहीं रह सकता, और यदि ऐसा होता है तो वह सम्मान भूल जाता है। श्री रामदास स्वामी ने इसलिए दासबोध में कहा है कि संतोष ही सुख है। यथास्थिति से असंतोष भक्ति में बाधक है। खुशी संपत्ति में नहीं बल्कि संतुष्टि में है। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए पंढरपुर गए। एकनाथ जी को योग्य पत्नी मिली, इसलिए उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। उन्हें देखकर उनका हृदय पिघल गया, उनकी आंखें गीली हो गईं। एकनाथ महाराज कहते हैं, मुझे स्त्री का साथ नहीं, सत्संग दिया है। आपने मुझे एक योग्य पत्नी दी है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। कभी कभी मैं क्रोधित हो जाता हूँ, लेकिन वह कभी क्रोधित नहीं होते। मुझे एक योग्य पत्नी मिली है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। एकनाथ महाराज की पत्नी गिरिजाबाई महाराज से कहती हैं कि आप घर की चिंता न करें, आप निरंतर भगवत सेवा करें, मैं व्यापार कर लूंगी। थोड़ी देर बाद तुकाराम महाराज पांडुरंग उन्हें बोलते हुए देखने आए। तुकाराम के घर में कर्कश आवाज थी। महाराज का निरंतर भक्ति में लगे रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पत्नी घर में झगड़ा करती है। किरदार में लिखा है कि कभी कभी पिटाई भी कर देता है। हालांकि तुकाराम का मानना है कि ऐसी स्त्री देना भगवान की कृपा है। वह कहते हैं, मुझे ऐसा नंबर मिला है कि घर की याद ही नहीं आती। तूने मुझे ऐसी पत्नी दी है कि मैं हर समय तुझे ही याद करता रहूं और घर की याद न रहूं। ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है तो टूट रहा हूँ। यदि आपने मुझे योग्य पत्नी दी होती तो मैं आपकी पूजा कहाँ कर पाता। इसके विपरीत मैं उसके पीछे पड़ जाता और आपको भूल जाता। इसलिए हे नाथ, बहुत अच्छा हुआ। एकनाथ जी को योग्य पत्नी मिल गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और तुकाराम इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं कि उन्हें एक शत्रु पत्नी मिली है। संतों का यही स्वभाव होता है। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई। मेहता जी ने सोचा, अच्छा हुआ, उनके दर्शन करते ही उनका अंतिम वर चला गया। यदि मेरे पीछे राधे गोविंद भजो रहता तो मुझे उनकी चिंता होती। तभी विवाहित पुत्र मर गया। जवान बेटे की मौत का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। दुनिया में इससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। नरसिंह मेहता का परिवार नष्ट हो गया, परंतु मेहताजी की शांति भंग नहीं हुई। आनंद का मानना है और गाते हैं कि भलू हूँ भंगी जंजाल, सुखी भजिशु श्री गोपाल। वैष्णव वह है जो हर स्थिति, अच्छी या बुरी, में भगवान की कृपा महसूस करता है और मन को शांत रखता है। माता पिता को अपने बेटे के लिए कई चिंताएं होती हैं। पुत्रेष्णा के पीछे कई वासनाएं हैं।
वित्तेषणा के बाद पुत्रेषणा और फिर लोकेषणा का उदय होता है। आत्मदेव ने कहा, महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, परंतु मेरा मन नहीं मानता। मुझे एक पुत्र दो। पुत्र पिता को सौभाग्य प्रदान करता है। महाराज, जिसके घर में पुत्र नहीं होता उसे सद्गति नहीं मिलती। महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति नारायण उपनिषद एक जगह कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं धन से, परंतु त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता है तो लगभग सभी के घर में पुत्र होता है, इसलिए सभी को सद्गति मिलती है। पिताजी, यह आशा मत करना कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा और मैं तैरूंगी। यह ऐसी आशा करने का समय नहीं है। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में चला जाता है, परंतु यह मत समझो कि जन्म मरण की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। क्या मुक्ति इतनी सुलभ है कि आटे की लोई डालने से मुक्ति मिल जाए? पिंडदान से छूट नहीं मिल सकती। पूजा करना धर्म है, पूजा करना धर्म नहीं है।